बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th इस्लामिक क्लास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम हदीस नंबर 15 की रीडिंग करेंगे और साथ में इसकी तशरीह आपने नोटबुक्स पे लिखनी है। आज की डेट डे लगाएं, पेज रेडी करें। हदीस नंबर 15 है, मन सामा रमजाना व कामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफिरलहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। तर्जमा, जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमजान के रोजे रखे और इसकी रातों को क़याम किया, उसके पहले गुनाह माफ कर दिए गए हैं। तशरीह लिखे। रोजा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस महीने में इस्लाम के इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र तकवा पैदा करने के लिए खसूसी दीनी फिजा पैदा हो जाती है। इस माह को नेकियों की फसले बहार करार दिया जा सकता है। रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। अब जो कोई ईमान के तकाज़ों की तकमील और बारगाह इलाही से सवाब की उम्मीद के साथ रोजे रखे और इस माह मुबारक की रातों में अपने रब की हुजूर क़याम करे तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रोजे का शरई मफ़हूम। शरई इस्तिलाह में रोजा सोम या सयाम है, जिसके लुग़वी मानी रुकने के हैं। इस अमल को सयाम इसलिए फरमाया गया है कि इसमें एक मुसलमान सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिनसी मिलाप से रुका रहता है। रोजे की फर्जियत। अब ये आपने हेडिंग देनी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अगली हेडिंग लिखी, रोजा तकवा का सरचश्मा। रोजे की सबसे नुमाया हैसियत ये है कि ये इंसान में खुदा तरसी की सिफ़त और तकवा का जोर पैदा करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है। रोजा गुनाहों से बचाने वाली ढाल है। अगली हेडिंग लिखें, रोजा शफाअत का जरिया। अब्दुल्ला बिन अमर की रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान मजीद बंदे के लिए शफाअत करेंगे। रोजा कहेगा, ऐ रब, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। कुरान मजीद कहेगा कि ऐ रब, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत इसके बारे में कबूल फरमा। इनकी शफाअतें कबूल होंगी। अगली हेडिंग दे, रोजा सब्र की मश्क। रोजा सब्र की बेहतरीन मश्क है। इंसान सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करता है, हालांकि खाने पीने की तमाम अशिया से मुयस्सर होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शय के लिए ज़कात है और बदन की ज़कात रोजा है और रोजा निस्फ सब्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह फरमाते हैं, जिसने रमजान का रोजा रखा और इसकी हदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए इससे बचा, तो जो पहले कर चुका है उसका कफारा हो गया। अगली हेडिंग है, रमजान की रातों में क़याम का अज। मतलब ये है कि रमजान की रातों में क़याम किया
क़याम से मुराद नमाज तरावी अदा करना, नवाफिल पढ़ना, नमाज तहज्जुद अदा करना। क़याम का मतलब है खड़े होना, यानी रात को खड़े होकर नवाफिल अदा करना। दर्जबाला सारे अमल क़याम में शामिल हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान और सवाब के लिए रमजान के रोजे रखेगा, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यहाँ तक बच्चों हमारी हदीस नंबर 15 मुकम्मल हुई। अब है हदीस नंबर 16, वो लिखें, लिस्साइम फरतैन, फरतुन इंदा अफ्तारी व फरतुन इंदा लिकाए रब्बिही। रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसके अफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। तशरीह लिखें, रोजा बज़ाहिर एक मुशक्कत वाली इबादत है, लेकिन हकीकत में अपने मकसद और नतीजे के लिहाज से ये दुनिया में मोजब राहत और आखिरत में बाइसे रहमत है। रोजादार दिन भर अपने रब के हुक्म की तकमील में ना कुछ खाता है ना पीता है, लेकिन अफ्तार के वक्त उसके लिए एक खुशी का सामान है कि जब वो भूख प्यास की हालत में अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब होता है तो इसे एक अजीब फरत व मुसरत हासिल होती है। इसके अलावा आखिरत में जब वो अपने रब का दीदार करेगा तो उस वक्त उसकी खुशी की कोई हद ना होगी। अफ्तार के वक्त खुशी, इस खुशी से रोजादार हर रोज अफ्तारी के वक्त फायदा हासिल करता है। इस खुशी में भी दो तरह की खुशियां होती हैं। सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद इंसान के जिस्म में कुछ कमजोरी जरूर आ जाती है। जब रोजा अफ्तार होते ही पेट में चंद लुकमे और मशरूब के घूंट दाखिल होते हैं तो जिस्म में तवानाई आ जाती है और फर्द को ये ख्याल और भी बढ़ जाता है कि अब सहरी तक खाने पीने की खुली इजाजत है। इस खुशी को मादी खुशी कहते हैं। और अफ्तारी के वक्त आदमी महसूस करता है कि अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, उसने मुझे सब्र की हिम्मत अता फरमाई और उसकी रहमत से मैंने अपने जिस्म को बुराइयों से रोके रखा और रोजा मुकम्मल करने में कामयाब हो गया। इसे हदीस में अफ्तारी की खुशी कहा गया है। दूसरी खुशी वो होगी जो अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। हदीस मुबारका में ये बात वाज़ेह है कि रोजादार से रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की मुलाकात होगी। ये खुशी कितनी ज्यादा होगी, कैसी होगी, ये अल्लाह ताला और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला का वादा है कि रोजा मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 700 तक दिया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मगर रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं ही दूंगा। बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता है। रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोजादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा है। रोजा ढाल है और जब किसी का रोजा हो तो वो ना तो फजूल बात करे ना लड़ाई झगड़ा करे, तो ये कह दे कि मैं रोजादार हूँ। यहाँ तक बच्चों हमारी हदीस नंबर 15 और 16 जो है वो मुकम्मल हुई। इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है और याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।